असम की राजनीति इन दिनों आग की तरह धधक रही है और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनके बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मुस्लिम समुदाय और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले हिमंता ने एक बार फिर मियां समुदाय को लेकर बड़ा बयान दिया। ये बयान सिर्फ सियासत की सामान्य हलचल नहीं है, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं और भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर एक सीधे प्रहार की तरह सामने आया है। चुनाव के मौसम में ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए सीधे तौर पर भड़काऊ और खतरनाक साबित हो सकते हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि असम में बांग्लादेशी मियां रहते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऐसे लोगों के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं। मियां शब्द का इस्तेमाल असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए किया जाता है और इसे अपमानजनक माना जाता है। सीएम ने खुलकर कहा कि इस समुदाय के लोगों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर दबाया जाए और असम में उनके वोट का अधिकार छीन लिया जाए। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকুৱা নাই, লুকাইছো নেকি? আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে, অমুক এটা নটিচ গৈ গ'ল, অমুক হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে চবকে এনকাৰেজ কৰো যে কষ্ট দি থাকক। কষ্ট নিদিলে যোৱাকালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানো গৈ পালেগৈ। কালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানতো গৈ বহিলেগৈ, হয় নহয় বিমল? কালি কৈ আছিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ চিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। इस बयान पर विपक्ष जैसे कांग्रेस और सीपीएम ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने इसे संविधान और समाज की मूल संरचना पर हमला करार देते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा संविधान की शपथ तो ले चुके हैं, लेकिन उसे धज्जियां उड़ाते हुए देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी आरएसएस की नफरती और विभाजनकारी सोच बताया और मांग की कि पूरे देश से माफी मांगी जाए। धर्म गुरुओं और धार्मिक संगठनों ने भी सीएम के बयान की कड़ी आलोचना की। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि ये बयान न केवल गैर संवैधानिक है, बल्कि इसे देने वाला मुख्यमंत्री संविधान की मूल भावना को ठेंगा दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सीधा हमला उन नागरिकों पर है जो संविधान की रक्षा के हकदार हैं। विपक्ष और सामाजिक संगठन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे बयान राज्य में सांप्रदायिक टकराव और सामाजिक विसंगति को जन्म देंगे। इसके जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि ये उनके शब्द नहीं, बल्कि कोर्ट के शब्द हैं। उन्होंने दावा किया कि असम पर हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव और अवैध प्रवासियों की आमद निचले असम के भू रणनीतिक जिलों को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल रही है और ये भविष्य में बांग्लादेश के साथ विलय की संभावना तक बढ़ा सकती है। हिमंता ने जोर देकर कहा कि उनका प्रयास किसी धर्म या नागरिक के खिलाफ नहीं है, बल्कि असम की पहचान, सुरक्षा और भविष्य की रक्षा के लिए है। लेकिन विरोधी दल इसे संविधान और मानवाधिकारों पर हमला मान रहे हैं। ये बयान असम में चुनावी तापमान को चरम सीमा तक ले गया है और राज्य में राजनीतिक और सामाजिक विस्फोटक स्थितियों को जन्म दे रहा है।